जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज की संडे की सुबह जितने भी लोग यीशु मसीह के संदेश को सुनेंगे, मैं यीशु के नाम से विश्वास करता हूं वो आशीषमय हो जाएंगे। आज मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। बाइबल के अनुसार जब आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर की ये डिजायर है, परमेश्वर की ये इच्छा है, यीशु मसीह की ये डिजायर और ये इच्छा है कि वो आपसे बातचीत करे। क्या करे? क्या करे? आपको पता है कोई ऐसा विश्वासी नहीं है जो ये कह सकता हो कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता। बहुत बार मैं बहुत सारे विश्वासियों को बोलता हूं प्रभु की आवाज को सुनिए, वो मुझे बोलते हैं पास्टर हमें नहीं पता चलता कि हम कैसे प्रभु की आवाज को सुने। चंद बातें मैं आपको बता रहा हूं आज प्रभु यीशु मसीह के वचन से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, आप ढूंढ पाएंगे प्रभु आपसे बात करता है। सुनना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता, मैं अपने जीवन के अनुभव से यह भी बता सकता हूं कि जो यीशु पर विश्वास नहीं भी करते प्रभु उनसे भी बात करता है। हालेलुया। क्योंकि पूरी सृष्टि किसकी है? सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप उत्पत्ति की किताब के 18 और 20 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु अब्राहम को एक देश में लेके जाता मिस्र में, वहां का राजा जो है वो वहां पर कुछ दुर्व्यवहार करना चाहता है और बाइबल कहती है रात को सपने में परमेश्वर उससे बात करता है। आप याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु अविश्वासियों से भी बात करता है। सोचो आप कितने निकट है परमेश्वर के। हालेलुया। कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी, जिससे प्रभु बात नहीं करता है। पर मैं ये बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह की बातों को समझते हैं। टाइटल सुन लीजिए, प्रभु आपसे बात करता है कि आप यीशु की बातों को समझते हैं। हालेलुया। यीशु आपसे बातें करता है, क्या आप यीशु की बातों को समझते हैं? मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रॉमिस करता हूं बहुत सारे लोगों से प्रभु ने बात की होगी कि तू लेट क्यों जाता है। आपने यीशु मसीह की नहीं सुनी, आप बोलेंगे नहीं की। मैं कह रहा हूं यीशु के नाम से मैं वादा करता हूं करिए प्रभु ने तुमसे बात। आपकी आत्मा में, स्पिरिट में बात करी है, आपसे सपने में बात करी है, आपसे वचन से बात करी है, आपसे मेरे द्वारा बात करी है। आप बोलते नहीं नहीं प्रभु स्वर्ग से आएगा तब हम विश्वास करेंगे। बाइबल कहती है, फरीसी कहते हैं अगर कोई बड़ा चमत्कार तू मेरे सामने दिखाएगा तब हम तेरी बात पर विश्वास करेंगे। यीशु कहता है सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, मनुष्य का पुत्र भी ऐसे ही जाएगा। यीशु मसीह ने उनके सामने चिन्ह और चमत्कार करके यह नहीं दिखाया कि मैं हूं। अगर चिन्ह और चमत्कार भी यीशु करता तो भी वो विश्वास नहीं करते। बार बार यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरे कामों को देखकर पिता के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। हम हमेशा आशीष की बातें सुनना चाहते हैं। हालेलुया। कौन सी बातें सुनना चाहते हैं? आशीष की बातें। सिर्फ अभी मैं आपको संदेश दूंगा, गॉड ब्लेस करने जा रहा है आपको, आप बोलेंगे वाह ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। जब मैं अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना में ढीला पड़ता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करता है। जब मैं वचन पढ़ने में ढीला पड़ता हूं, प्रभु मुझसे बात करता है, मैं उसकी बातों को समझता हूं। हालेलुया। जब मैं संसार में रहते हुए जो प्रभु मुझसे चाहता मैं नहीं करता, परमेश्वर मुझसे बात करता है। जब मैं कभी पाप में गिर जाता हूं, प्रभु यीशु मसीह उस पाप से बाहर निकालने के लिए मुझसे बात करता है। अब बोलेंगे कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। सपनों और दर्शनों के विषय में मैंने बहुत बार आपको बताया। एक बहुत बड़ा माध्यम है परमेश्वर का,
लोगों के साथ कनेक्ट होने का, और वो सबसे बड़ा माध्यम है परमेश्वर सपनों के द्वारा आपसे बात करेगा। हालेलुया। अगर आप मसीह हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा माध्यम है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी, न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी, पुराने नियम के अंदर भी, नए नियम के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों से सपनों और दर्शनों के द्वारा बातें करी। प्रभु अपने वचन से भी बात करता है। मैं सारी चीजें आपको बाइबल में से दिखाना चाहता हूं। चार वे है जो मैंने देखे, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे प्रभु बातें करता है। प्रभु सपनों के द्वारा बात करता है, प्रभु दर्शन के द्वारा बात करता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करता है, प्रभु अपने दर्शों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। पर हम कौन सी बातें सुनते हैं जो हमारे फायदे की है, जिसमें हमें लगता है कि ये बात मेरे लिए प्रॉफिटफुल है, ये बात प्रभु ने इस दास के द्वारा मुझसे करी, और जो मेरे प्रॉफिट की नहीं है वो इस दास के द्वारा नहीं, वो मैं किसी और दास से सुनूंगा। हालेलुया। एक सेवक का जीवन बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक जीवन है। बड़ा शौक है बहुत सारे लोगों को पास्टर बनने का। मैं आपको सच बोल रहा हूं, सेवक का जीवन बहुत पीड़ादायक जीवन है। आपका बच्चा बड़ा है, जब वो आपकी बात नहीं सुनता, आप उसको दाएं भेजना चाहते हैं, वो बाएं को जाता है, ये बाएं भेजना चाहते हैं, दाएं को जाता है। आपके दिल पे क्या चोट लगती है? सेम टू सेम दर्द परमेश्वर को होता है जब आप उसकी बात नहीं सुनते। ये सेम टू सेम दर्द पास्टर को होता है जब आप उसकी बात नहीं सुनते। आपके बाप की इच्छा है आप आत्मा में बढ़ जाए। हालेलुया। एक बात याद रखिए, बिना चरवाहे के आप कभी बढ़ नहीं सकते हैं। अपने दिल की पट्टी पर लिख लो। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, जब आप हिजकिय्याह नबी की किताब पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहता है, चरवाहों के ना होने की वजह से मेरी भेड़ें तित्र बित्र हो गई, तित्र बित्र होने के कारण वो नाश हो गई। यीशु मसीह बाइबल के अंदर यूहन्ना के सुसमाचार उसमें 10वें अध्याय में कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। जब यीशु यहां से जा रहा था, तब पतरस को कहता है, तू मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रक्षा कर, उनकी सुरक्षा कर, उनका पालन पोषण कर। एक सेवक का आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस सभी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, जौन सा भी सेवक आपके लिए काम कर रहा है, उस सेवक की बात को मानिए। मैं यीशु का दास आपसे प्रॉमिस करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपकी कलीसिया के अंदर एक बड़ा मजबूत पिलर करके बनाया है। क्या प्रभु से कभी आपने बातें करी कि प्रभु मैं मेरी कलीसिया में क्या यहोशू हो सकता हूं? हालेलुया। यहोशू मेन लीड रोल में नहीं था, मेन लीड रोल में था मूसा। पर बाइबल कहती है यहोशू हेल्प कर रहा था, किसकी? मूसा की। किसके लिए? कि वो लोगों को अगुवाई करे। पौलुस सेवकाई में था, परमेश्वर ने बरनबास को उसके साथ जोड़ा कि कलीसिया को बढ़ाए। क्या आप यहोशू हैं? क्या आप बरनबास हैं? जब बरनबास उससे अलग हो गया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने बरनबास की जगह सिलास को पौलुस के साथ जोड़ दिया। उसके बाद में जब वो सेवकाई करने के लिए जा रहे थे, परमेश्वर ने तीमुथियुस को उसके साथ जोड़ दिया, परमेश्वर ने तीतुस को उसके साथ जोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे सेवकों को उसके साथ जोड़ दिए। क्या आप इस कलीसिया के लिए, और जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आप अपनी कलीसिया के लिए तीमुथियुस हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के लिए यहोशू हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के लिए बरनबास हैं? या आप अपनी कलीसिया के लिए सिलास हैं? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा उसकी कलीसिया क्या बने? सिद्ध बने। क्या बने? सिद्ध बने। सिद्ध बनने के लिए मुझे टीचिंग की जरूरत है। वो टीचिंग कहां से मिलेगी? बाइबल कहती है वो टीच करता है लोगों को सपनों के द्वारा। हालेलुया। मैं चाहता हूं हम प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में जाएंगे।
16वें अध्याय में, प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में हम आएंगे। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में हम आएंगे और हम उसके 6 वचन को पढ़ेंगे, 6 और 7। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, उसके 6 और 7 वचन पर हम थोड़ा संबंधन करेंगे। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय कि हम 6 और 7 वचन के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर, बाइबल कहती है, वो दोबारा पढ़े, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, वे गलातियों के देशों में होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। समझ के बोले हालेलुया। हम सारे लोग किसके ऊपर डिपेंड है? परमेश्वर की आत्मा के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? समझ के बोले हालेलुया। किसके ऊपर? परमेश्वर की आत्मा के ऊपर मैं और आप निर्भर हैं। और बाइबल कहती है, बार बार बाइबल के अंदर लिखा है, गलातियों की पत्री के 5वें अध्याय के अंदर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार। आत्मा हमेशा आपको वो करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं। बाइबल कहती है ये गलातिया के देश में जाना चाह रहा, फ्रूगिया में जाना चाह रहा, पर प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने इसको मना किया कि तुझे वहां नहीं जाना। बहुत सारे रास्तों पे आप चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको मना कर रहा है। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, जिस रास्ते पे आप काम कर रहे हैं, उस रास्ते पे मत जाइए। और ये कोई बुरा काम करने के लिए नहीं जा रहे। बाइबल कहती है ये सिलास और पौलुस हैं और इनके साथ ये प्रभु की सेवकाई के लिए जा रहे हैं। इनका मन है कि हम एशिया में जाके प्रभु का वचन सुनाएं। ऐसा नहीं बाद में नहीं सुनाया, पर उस समय प्रभु की आत्मा ने वो काम करने के लिए मना किया। यीशु मसीह काना की शादी में है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 2 अध्याय के अंदर लिखा है, यीशु मसीह काना की शादी के अंदर है और वहां पे दाखरस घट गया और यीशु मसीह के पास उनकी माता आकर बोलती है कि यहां पर दाखरस कम हो गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, महिला अभी मेरा समय। हालेलुया। गलातिया की पत्री उसके 4 अध्याय के अंदर लिखा, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा, जो कुंवारी से पैदा हुआ। उसने समय निर्धारित किया कौन से समय में आप क्या काम करेंगे। हालेलुया। उसने निर्धारित किया कि एक दिन तू यीशु की आराधना करेगा। पर मैंने मेरे जीवन को अपने तरीके से डिजाइन किया है। मैं आपसे कहता हूं, बाइबल कहती है जिस दिन आपने यीशु मसीह को प्रभु करके जान लिया, उस दिन आपके जीवन से आपकी इच्छा खत्म। किसकी इच्छा शुरू? हम अपने तरीके से अपने दिन डिसाइड करते हैं। प्रभु का दास दाऊद कहता है, प्रभु तू मुझे धरती के ऊपर मेरे दिन गिनने के लिए समझ दे। हालेलुया। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, तू मुझे दाएं भेजेगा तो मैं दाएं जाऊंगा, मैं तू मुझे बाएं भेजेगा तो मैं बाएं जाऊंगा। क्या आपने अपने जीवन की शुरुआत, अपने सप्ताह की शुरुआत परमेश्वर के वचन के माध्यम से करी कि प्रभु इस सप्ताह मैं तेरे वचन के अनुसार डिजाइन किए हुए दिनों के अनुसार जीऊंगा। हालेलुया। नहीं किया तो प्रभु मेरे द्वारा बात कर रहा आपसे। हालेलुया। जौन सी बात आपको अच्छी लगेगी उसको आप ले लेंगे, जो बात अच्छी नहीं लगेगी आप बोलेंगे यह बात मेरे लिए नहीं है। मैं कह रहा हूं सब कुछ आपके लिए। हालेलुया। ये पूरी बाइबल मेरे लिए है। बाइबल कह के वचन मेरे लिए है। 66 की 66 किताबें मेरे लिए है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए नहीं आएगा। बहुत बार प्रभु आपको कमांडमेंट देगा, आज्ञा देगा, इस जगह पे नहीं जाना। क्या आप यीशु मसीह की बात को मानते हैं? हालेलुया। आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर बहुत बार, यहां पर यह नहीं लिखा परमेश्वर ने कैसे बात करी, सपने में बात करी, दर्शन में बात करी, कैसे बात करी, पर बाइबल कहती है आत्मा ने मना किया। बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर अपने दास और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता है।
परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बातें करता है। बहुत बार बाइबल के अंदर आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि जब लोगों ने वचन पढ़ा वो बैठकर रोए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या बोला? तुम्हें फरूकिया और गलातियों के प्रदेशों में नहीं जाना है। हालेलुया। अब बोलेंगे पास्टर ये तो पौलुस को बोल रहा, मेरे लिए क्या है? आपने भी आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों को डिसाइड कर लिया है। क्या उनको परमेश्वर के सामने रखा? प्रभु जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, जो बातें मैं करने के लिए जा रहा हूं, क्या वो तेरी ओर से है? बस मुझे अच्छा लग रहा है, ये काम मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरा बेनिफिट है, तो मैं क्या करूंगा? इसी का करूंगा। मैं कहता हूं, बाइबल कहती है वो आपके फ्यूचर को जानता है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो इच्छा किसकी है? हालेलुया। इच्छा किसकी है? सच बताओ, दिल पे हाथ रख के, क्या यीशु की इच्छा से चलते हैं? नहीं। हम कलीसिया में हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जहां पर 10 दिन एक्स्ट्रा हुए उसके बाद बोलेंगे तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं, मैं अपने आप। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें इंतजार करने के लिए बोलता है। क्या करता है? इंतजार करने के लिए बोलता है। दाऊद कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, तब उसने मेरी ओर झुककर मेरी प्रार्थना को सुन लिया। अपने जीवन के दिन इस बाइबल के अनुसार डिजाइन करो। मैं यीशु मसीह का दास आपसे वादा करता हूं, हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हर दिन यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, हर दिन प्रभु की गाइडेंस को सुनेंगे। प्रभु बार बार बातें नहीं करेगा आपसे, आपसे बोलता है, आप नहीं करेंगे। बाइबल कहती फिर आत्मा शोकित हो जाता है। हालेलुया। आत्मा क्या हो जाता है? शोकित। बहुत बार मैंने पवित्र आत्मा को मेरे कामों से शोकित देखा है, पर मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, सिर्फ ब्लेसिंग के लिए नहीं। अब बोलेंगे हमेशा ब्लेसिंग के विरुद्ध, मैं ब्लेसिंग के विरुद्ध नहीं हूं। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, आपके जरूरत की हर एक चीज आपको देगा, चाहे वो 50 रुपए की है, चाहे वो 500 की है, चाहे 5000 की, चाहे 50 लाख की, चाहे 5 करोड़ की। मैंने पहले भी एक बार बताया था, प्रभु यूं ही आपको चीजें नहीं देगा कि आप उसको लेकर अपनी अलमारी में रख दें। परमेश्वर वो चीजें देता है जिनको आपको यूज करना, यूजफुल चीजें। अपने आप से बात करें, क्या मैं यीशु की आवाज को सुनता हूं? सच बताओ, क्या लेट होने के विषय में प्रभु ने कभी बात नहीं करी आपसे? करी कि नहीं करी? करी कि नहीं? क्या आपने सुनी? हालेलुया। क्या सुनी? छोटी सी बात है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं हम व्यभिचार नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम बहुत सारे संसार के जैसे काम नहीं करते। ओ यस, मैं तो बहुत पवित्र हूं। हालेलुया। कई बार छोटे छोटे कामों से भी आत्मा, मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं एक बार एक शादी में था, मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार की शादी थी। सब लोग पंजाब के अंदर नोट की गड्डियां ऐसे रख के 100 की, 500 की, 10 की, वो गिने गिने ऐसे ऐसे करते रहे। कुछ लोगों की तरफ देख के मुझे भी जोश आ गया। मैंने भी अपनी जेब में से गड्डी निकाली और बस 1 2 3 ऐसे लगा, कुछ आत्मा निकल गया। कितने दिन तक सामर्थ नहीं आई। हालेलुया। ना मैंने चोरी करी, ना मैंने व्यभिचार किया, ना मैंने गलत काम किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं ये भी बोल सकता था प्रभु आपको क्या प्रॉब्लम है, पैसे तो मेरे हैं।
हालेलुया। आपने मुझे दे दिए, पैसे किसके हैं? मेरे। अगर मैंने 500-700 उड़ा दिया खुशी में तो क्या प्रॉब्लम है? प्रभु कहता जो पैसा मैंने तुझे दिया वो तेरा नहीं है, वो किसका है? हालेलुया। छोटी सी बात है, कई बार मैं किसी से ऊंची आवाज में बात कर लेता हूं, मैं वहां से बाहर आता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे रियलाइज देता, दिस इज रॉन्ग, तूने गलत किया। प्रार्थना में बैठूंगा, अभिषेक नहीं आएगा। मैंने प्रभु को बहुत बार मेरी बातों से नाराज होते हुए देखा है, पवित्र आत्मा को मेरी बातों से शोकत होते हुए देखा है। रात को जब मैं सैटरडे नाइट को सो रहा था, रात को 2:30 बजे पवित्र आत्मा ने मुझे 2:33 पर बड़ी फोर्सफुली उठाया, उठाओ, प्रे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और ऐसा नहीं मैं उठा, नहीं उठा, लगभग मैंने 1.5 घंटे के करीब प्रार्थना भी करी, पर जो प्रभु मुझे देना चाहता था वो मैं ले नहीं सका, मैं सो गया। एग्जैक्टली सोने के बाद में रात को एक बड़ा भयंकर अटैक मेरे ऊपर हुआ। परमेश्वर ने मुझे पहले चताया था उसके विषय में, शायद प्रभु चाह रहा था कि थोड़ी देर में और इंतजार करूं, पर मेरी नींद मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मैं बार बार तकिए के साथ सिर लगा के मेरा मन करता था सो जाऊं। अंत में मैंने शरीर की बात सुनी, मैं सो गया। रात को चोर आया, उसने मेरे ऊपर अटैक किया। आप बोलेंगे पास्टर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता? क्यों होता मेरे साथ? क्योंकि मैं जानता हूं मैं सिलेक्टेड पर्सन हूं। हालेलुया। प्रभु आपसे क्यों कहता है कि आप इस तरीके से जियो? क्योंकि आपको उसने चूज किया, वो आपको उसने चुना जगत में से। यू आर स्पेशल लोग, स्पेशल पीपल। स्पेशल लोगों से स्पेशल एक्सेप्टेशन होती है। अगर आपको उसने चुना, आपको नियुक्त किया, आपको बुलाया, आपको अंधकार में से बुलाया, आपके जीवन में चमत्कार किए, आपको आशीष दी, आपको बढ़ाया, आपको बुद्धि दी, आपको समझ दी, क्या इसलिए कि आप अपने तरीके से जिए? नहीं। पौलुस बहुत आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर का आत्मा इसको बोलता है, इसने डिसाइड किया है मैं कहां जाऊंगा? गलातिया के देशों में जाऊंगा, एशिया में जाऊंगा। गॉड से नो, सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। वहां नहीं जाना। और 7 और 8 को भी बढ़े, 8 और 9 को, सॉरी। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर, हाँ, उन्होंने मूसिया के वहां पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, बतानिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। हाँ, अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। हाँ, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। वहां पर पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, एक मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ है, उससे विनती करके कह रहा है, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ, वहां उतरकर मकिदुनिया में आ, और हमारी सहायता कर। हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही, वो दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। किसने बुलाया? किसने बुलाया? आपने नहीं सुना, दोबारा पढ़े इसको, 8 और 9 को। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। हाँ? वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। पौलुस ने रात को वहां पर एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, एक मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ है, उससे विनती करके कह रहा है, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ, वहां उतरकर मकिदुनिया में आ, और हमारी सहायता कर। हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही, ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। वहां मना कर रहा है और यहां भेज रहा है। लीड कौन कर रहा है? लीड कौन कर रहा है? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। लीड कौन कर रहा है? कहां जाना चाहते हैं? एशिया में। प्रभु कहता वहां, प्रभु कहां भेज रहा है? मकिदुनिया में। और मकिदुनिया में इनका स्वागत नहीं होना। ये आगे जाकर आप पहुंचेंगे मैसिडोनिया में। जब पहुंचते हैं आप 16 की थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बाइबल बताती है वहां पर इनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं।
और इनको बैत मारते और इनको जेल में बंद कर देते, इनके पांव काठ में ठोक देते, इनको बहुत मारा जाता है और इनके जख्म हो जाते हैं। और आपको पता, वहां पर ये आराधना करते हैं, बहुत सारे लोगों के बंधन टूट जाते हैं। अगर आप शारीरिक तौर पे देखेंगे इन्होंने बहुत हानि उठाई, पर आत्मा के तौर पे देखेंगे इन्होंने बहुत सारी आत्मा को बचा लिया। हालेलुया। हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आरामदायक जगह में रहना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं है तो हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं 2025 में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, आरामदायक जगह से बाहर आ जाओ। प्रभु का दास संत पौलुस कहता, तीमुथियुस मेरे साथ दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार। क्या आप कलीसिया के लिए तीमुथियुस है? क्या आप कलीसिया के लिए यहोशू है? क्या आप कलीसिया के लिए बरनबास है? क्या आप कलीसिया के लिए यीशु के चेलों की तरह हैं जो यीशु के मार्ग को तैयार करते थे? हालेलुया। अफसोस की बात है, एक दिन हमें आना है प्रभु के चरणों में, उस दिन भी लेट। फिर हम कहते हैं, ओ लॉर्ड व्हाई, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता है? आपके मन में एक बात चढ़ चुकी है, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, चोरी नहीं करता हूं, बड़े बड़े गलत काम नहीं करता हूं। मैंने आपको बताया, एक पैसे उड़ाने से प्रभु का आत्मा शोकित हो जाता है। हालेलुया। पिछली बार प्रभु के दास ने एक बात बताई थी, चर्च आपके मजे लेने की जगह नहीं है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है कि यहां पर जाके आपको बड़ा मजा आएगा, यहां पर आके आपको बड़ा आनंद आएगा। यहां पर आपको आपके शरीर को एक जगवेदी के ऊपर रखना है और जगवेदी के ऊपर आपका शरीर सैक्रिफाई किया जाएगा, कुर्बान किया जाएगा, आपकी इच्छा कुर्बान की जाएगी। यहां पर सब कुछ आपकी इच्छा से नहीं होगा, पर जब आप अपने शरीरों को यीशु मसीह को भागता हुआ चढ़ाएंगे, मैं यीशु के नाम से वादा करता हूं आपका जीवन ब्लेस होगा। ब्लेसिंग ये नहीं है पैसा, ब्लेसिंग ये नहीं है शारीरिक चीजें, ब्लेसिंग ये है कि मैं धरती के ऊपर यीशु की इच्छा के अनुसार जीऊं। हालेलुया। मैं सच में बोल रहा हूं, मैं लोगों के संदेश से कंफ्यूज हूं। कोई गाड़ियां बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई बिजनेस बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। क्यों प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप नहीं बांट रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, यीशु कहता है अपने धन को कहां पर इकट्ठा करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा परमेश्वर धरती पर धन नहीं देगा। एक संदेश मैंने दिया था, वहां पर मैंने बताया था क्यों प्रभु आपको पैसा दे, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, बैंक की इनकम बढ़ाने के लिए, आपकी तिजोरी में रखने के लिए परमेश्वर पैसा देगा। क्या आप उसको प्रभु की महिमा के लिए लगाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर आपको क्यों चंगा करे? क्या फिर दोबारा पाप में जीवन जिए? परमेश्वर आपके अंदर से दुष्ट आत्मा क्यों निकाले कि आप मस्ती और मौज का जीवन जिए? हालेलुया। बाइबल कहती है जिस समय 38 साल का व्यक्ति चंगा हुआ, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14 वचन को जब पढ़ेंगे, बाइबल बताती 13-14 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा जो चंगा हुआ था वो यीशु को नहीं जानता था। जब वो यीशु मसीह को मिला, यीशु मसीह ने उसको बोला, बेटे तू चंगा हो गया है, आगे से पाप नहीं तो तू इससे भी बड़ी समस्या में। हालेलुया। आपका जीवन आपका नहीं है, किसका है? तो इच्छा किसकी? फिर नाराजगी किस चीज की है? हालेलुया। फिर गुस्सा किस चीज का? जो चीज आपकी है नहीं। ये मेरी डायरी मेरी है ही नहीं, ये मेरे से कोई छीन के ले गया, मेरे को नाराज होना चाहिए? कोई बात नहीं, मेरी नहीं थी। मैं अपने आप का नहीं हूं, मैं किसका हूं? तो जीऊंगा किसके अनुसार? चलूंगा किसके अनुसार? उठूंगा किसके अनुसार? 2:30 बजे प्रभु मुझे उठा रहा था, मैं बोला नहीं थोड़ी, मैं उठा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं इनकार नहीं करता पवित्र आत्मा की बातों से। शायद प्रभु कह रहा था 2 घंटे बैठ, 2.5 घंटे बैठ, 3 घंटे बैठ, मेरे को लग रहा है 1.5 घंटा हो गया, बस हो प्रभु बहुत बढ़िया। जिससे प्रेम करते हो ना, जिससे प्रेम, उसके साथ अब मैक्सिमम समय बिताना चाहेंगे।
कभी जिससे प्रेम करते हो ना, जिससे बातें करना अच्छा लगता है, उसके साथ बातें करना आपको 1.5 घंटा पता भी नहीं चलेगा, 2 घंटे पता भी नहीं चलेगा। और जो आपको पसंद नहीं है, 5 मिनट के बाद आप घड़ी देखेंगे। पता क्यों? बात करना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को आपसे बात करना अच्छा लगता है। शायद उसको रात को मुझसे बात करना अच्छा लग रहा था। मैंने बोला, प्रभु सॉरी, आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप। प्रभु मैं सोना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु मुझे बहुत सारी बातें बताना चाह रहा था रात को। उसका प्रेम है, इतने प्यार से समझाता है। मैं कहता हूं कभी भी प्रभु आपको थप्पड़ ना मारे। मैंने बहुत थप्पड़ खाए हैं, कुछ गलतियां मैंने करी जिनका खामियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। प्लीज परमेश्वर की आवाज को सुने, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। प्रभु ने आत्मा के द्वारा पौलुस से बातें करी, दर्शन के द्वारा पौलुस से बातें करी। बाइबल पढ़ेंगे क्रोलोनियस, जब हम क्रोलोनियस के विषय में पढ़ते, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के अंदर बाइबल कहती है वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, यीशु मसीह ने अपने दूत को भेजा, याफा में लोगों को भेजकर पतरस को बुला ले। उधर पतरस भी बड़े एटीट्यूड में बैठा, ओ प्रभु मैं बहुत पवित्र व्यक्ति हूं, आई एम जूइश, मैं यहूदी हूं, और प्रभु मेरी पर्सनैलिटी बड़ी खास है, और मैं कभी भी किसी अन्य जाति के घर पे नहीं गया, किसी खराब चीज को छुआ भी नहीं। हालेलुया। 10वां अध्याय पढ़ लेना आप। पतरस आर्गुमेंट करता है किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। बाइबल बताती है स्वर्ग से एक चद्दर आती है और वो कहता है इसमें से कुछ अशुद्ध पक्षी है, जानवर है, इनको मार और खा। वो कहता है प्रभु ओ यू नो लॉर्ड आई एम जूश, मैं यहूदी हूं और मैंने कभी भी किसी अपवित्र चीज को नहीं पकड़ा, छुआ नहीं, खाया नहीं। प्रभु कहता है ये अपना जूश वाला यहूदी वाला चोला उतार कर साइड में रख, जो मैं कहता हूं तो उसको कर। और पतरस इतना ढीठ है, वहां पे जाके माना नहीं, वहां पे भी जाके कुरलोनियस को सुना दिया। क्या कर दिया? सुना दिया। तेरे घर पे आ गया हूं मैं, हमें सिखाया गया है किसी अन्य जाति की गली में से नहीं जाना। देखा तेरे ऊपर दया कर दी मैंने, तेरे घर पे आ गया। हालेलुया। प्लीज यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपनी आइडेंटिफिकेशन को, अपनी पहचान को साइड में रखें। मैं बस सुबह के एक प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे लोग सिर्फ तेरे नाम से जाने। हालेलुया। मेरे लिए इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है कि लोग मुझे प्रभु यीशु मसीह के सेवक के नाम से जाने। हालेलुया। प्रभु उसको भी सपना दिखा रहा है, प्रभु उसको भी सपना दिखा रहा है। उसको कह रहा याफा में भेज, उसको बोल रहा कुरलोनियस के घर पे जा। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? दोनों ने बात मानी कि नहीं मानी? कितने लोगों का जीवन बदल गया। बाइबल कहती पूरा घराना बदल गया कुरलोनियस का। आपके द्वारा कितने लोगों को बदलना चाहता है? आप इतने बिजी हैं। हालेलुया। कई बार मेरी बातें हंटर की तरह पड़ती हैं, मुझे भी पड़ती है परमेश्वर की बातें। हालेलुया। बुला रहा हो आपको, मेरी इच्छा से जियो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, जिंदगी में कभी बेचैन नहीं होंगे आप, जिंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं होंगे आप। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, यहां से पीस कभी खत्म नहीं होगा। प्रॉमिस है मेरा आपके साथ, मैं अनुभव करता हूं, जीता हूं। हालेलुया। हमेशा मैं झुकता हूं, हमेशा। कोई भी गलती करेगा मैं झुकूंगा। पता क्यों? मेरे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। हालेलुया। मैं गलती ना भी करूं फिर भी मैं झुकता हूं। पता क्यों? मुझे यीशु के वचन को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके जीवन के अंदर आत्मिक उन्माद, आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति को देखना चाहता हूं। कब आएगी? जब आप यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार चलोगे। रोमे की पत्री 8वें अध्याय के अंदर लिखा है आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर को क्या करना पड़ेगा? मरा हुआ समझना। हालेलुया। बातें करी या नहीं करी? प्रभु इसको कहां भेजता है? बाकी दुनिया। हालेलुया। वहां पर बहुत सारे लोग विश्वास करते, जेल के कैदी छूट जाते। मार खाना आशीष है? वो बोलो भाई,
मार खाना आशीष है। पता वो क्या कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हमने तेरे कारण क्या खाई। मेरी बात पे विश्वास मत करो, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 5 अध्याय पढ़ लेना। हालेलुया। हम सिर्फ उन चीजों को ब्लेसिंग मानते हैं जो मेरे को अच्छी लगती है। बाइबल कहती आप बुद्धिमान है नहीं, मैं बुद्धिमान हूं नहीं। बुद्धिमान कौन है? हालेलुया। बहुत बार मैं क्वेश्चन करता हूं, आप बुद्धिमान है या परमेश्वर? बोलो भाई, कौन बुद्धिमान है? आप बुद्धिमान है या आप ताकतवर है या? तो फिर बेस्ट कौन कर सकता है? पर हम बेस्ट करने देते हैं उसको। यिर्मयाह नबी को देखता है, यिर्मयाह के 18वें अध्याय में बोला उठ खड़ा हो। हाँ जी प्रभु जी, जा कुमार के घर। प्रभु क्या काम पड़ गया? वहां पर बर्तन को देख कैसे बनाता है बर्तन। कुमार के घर पे जाता है, वो चाक चला रहा है, चाक के ऊपर एक बर्तन बन रहा है, जो बर्तन टेढ़ा बन जाता है उसको सीधा करता है। प्रभु उसके साथ क्वेश्चन करता है, यिर्मयाह क्या इस कुम्हार को जो इस बर्तन को बना रहा है, इस मिट्टी के ऊपर अधिकार है कि नहीं? हालेलुया, है कि नहीं? यिर्मयाह का सवाल क्या था, क्वेश्चन आंसर क्या था? यस प्रभु, आपका अधिकार है। कह रहा क्या मैंने तुम्हें नहीं बनाया? क्या इजराइल को मैंने नहीं बनाया? क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? क्या मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से नहीं छुड़ाया? क्या मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मसीह की इच्छा में चलने से हानि उठानी पड़ती है बहुत सारी चीजों की, पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उसका 100 गुना देने की सामर्थ्य मेरे यीशु में है। उठा लो हानि। मुझे बहुत पसंद है सोना, मैं आपको सच बोल रहा हूं, नहीं सो पाता मैं, तो मुझे सुबह कहीं जाना भी नहीं होता उठ के जल्दी जल्दी, फिर भी मेरा टाइम है, मैं 5 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा, 2 बजे उठूंगा। हालेलुया। मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए सैक्रिफाइस करूंगा, मेरी नींद यीशु मसीह के लिए कुर्बान करूंगा। कितना भी कीमती काम क्यों ना हो, मैं पहले नंबर पर यीशु मसीह का काम करूंगा, दूसरे नंबर पे अपना काम करूंगा। मेरे जीवन में बहुत पीस है, बहुत शांति है। हालेलुया। अगर आज प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ कंफर्टेबल कर दे मेरी इच्छा के अनुसार, मुझे पक्का पता है मैं प्रभु की सेवा कर नहीं सकूंगा। उसको थोड़ा बहुत ऐसे करना पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर, कभी लॉस भी देना पड़ता है, कभी थोड़ा सा झटका भी लगाना पड़ता है, कभी फायदा भी करेगा। हालेलुया। दर्शन के द्वारा प्रभु बात करता है, किससे करी? कॉलोनियस से करी, पत्रस से करी, पौलुस से करी। सपनों के द्वारा प्रभु बात करता है, यूसुफ से करी। बहुत बार मैंने सपनों के बारे में बताया, मुझसे बहुत बार बातें करी। यूसुफ नए नियम के अंदर बाइबल कहती है, एक और चीज मैंने बड़ी जबरदस्त देखी है, प्रभु यीशु मसीह बड़े सही तरीके से आपके साथ, आपकी जिंदगी में कुछ भी घटना होने वाली होगी ना, परमेश्वर चिता देगा आपको पहले। प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आपको चिता देगा। बाइबल कहती है जब हेरोदेस, जब आप मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, बाइबल कहती है जिस समय 3 वाइस मैन ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में यीशु को खोजते खोजते हेरोदेस के घर पे पहुंचते हैं, तो वो उनको बोलता जब वो तुम्हें मिल जाए यहूदिया का राजा, तो उसको मेरे पास उसका न्यूज देना। उसके मन के अंदर बुराई है, वो यीशु मसीह को मारना चाहता है। बाइबल कहती है उसकी बुराई परमेश्वर को पता है। रात को सपने के अंदर यूसुफ के पास परमेश्वर का दूत आता है और वो कहता है इस बेटे को लेकर कहां पर चला जा? मिस्र के। हालेलुया। अगर ये यहां रहेगा तो हेरोदेस को क्या कर देगा? मरवा देगा। प्रभु यीशु मसीह के प्राणों को बचाया कि नहीं बचाया? हालेलुया। बचाया कि नहीं? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कभी भी अचानक आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। मेरा जीवन का अनुभव है, अचानक कभी नहीं होगा कुछ भी, प्रभु बात करेगा। कई बार प्रभु आपको अच्छा काम करने के लिए बोलेगा, हम ढीले बैठते रहते, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, उससे अगली बार कर लेंगे।
आप किसी को कोई काम दो, एक बार दो, दो बार दो, तीन बार दो, नहीं करोगे तो फिर क्या करेंगे आप बोलेंगे इसको काम क्यों नहीं देना? क्योंकि ये काम करता। बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिए, क्या आप करते हैं? वो बातें करिए प्रभु ने आपके साथ वचन से, आपसे बातें करिए सपने में, आपसे बातें करिए दर्शन के द्वारा, आपसे बातें करिए मेरे द्वारा। किया? मैं अपनी ईगो में जी रहा हूं, मैं अपने आप में जी रहा हूं, क्योंकि मैं खुद का स्वामी हूं। बाइबल नहीं कहती, पौलुस कहता है हम मसीह यीशु के साथ क्रूस पर। मेरी इच्छा है, बोलो भाई, किसकी इच्छा? जिसने आपको खरीदा है। पुराने समय के अंदर जिस दास को खरीद लिया जाता था, आज भी है पंजाब के अंदर, बहुत सारे लोगों को मैंने कई बार उनके वीडियो मैंने देखे हैं फेसबुक के ऊपर। किसी व्यक्ति को खरीद लेते हैं लाख रुपए में, 50,000 रुपए में, फिर उनसे पूरा दिन भैंसों का गोबर उठवाते हैं, भैंसों को चारा खिलाओ, ये करो। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। अब वो चाहेगा कि मुझे नहीं उठना, तो उसका स्वामी उसको क्या करेगा? लात मारकर उठाएगा। चलो, भैंसों को चारा खिलाने का समय मना कर सकता है? आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी जगह पर नौकरी करते हैं, आप बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। आप मना करेंगे तो आपको पगार मिलेगी? आप मना करेंगे तो आपकी प्रमोशन होगी? आप मना करेंगे तो आपको कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं। आपको यीशु मसीह ने खरीदा, यीशु मसीह ने नियुक्त किया। यीशु मसीह की आवाज को हम सुनते नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल बाइबल के अंदर है। मैं आपसे यीशु का दास नम्र निवेदन करता हूं, आने वाले सप्ताह में परमेश्वर की आवाज को सुने, सिर्फ सुने नहीं, उसके अनुसार करें। हालेलुया। आपको याद होगा मैंने बोला था एक साल में 52 संडे निकाल दो अपने जीवन से कि ये मेरे दिन नहीं है। मरने के बाद में धरती पर किसी व्यक्ति का स्मरण होता, इसीलिए दाऊद ने भजन संहिता के अंदर लिखा, प्रभु मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। क्यों समझ दे? कि जितने दिन में धरती पर जियो उतने दिन में तेरी इच्छा को पूरा करो। हालेलुया। वचन के माध्यम से भी प्रभु बात करता है। बहुत बार वचन पढ़ते पढ़ते मैं रोने लग जाता हूं। कई बार वो वचन मुझे हंटर की तरह लगते हैं। पिछले लगभग 1 महीने से प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मुझे बोल रहा है यिर्मयाह की किताब पढ़ो, यिर्मयाह की किताब पढ़ो, यिर्मयाह की किताब पढ़ो। मेरे को इतने काम पड़ते हैं, मैं डिले करता रहा। फिर जब मैं डिनाई करता रहता हूं, फिर मेरी प्रार्थना ढीली हो जाती है, मेरे शब्द क्लियर नहीं मिलते, मैं समझ आता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। एक दिन मैंने बोला आज मैं डिसाइड करता हूं यीशु मसीह के नाम से आज मैं पढ़ूंगा। मैंने उपवास किया, मैं प्रभु के चरणों में बैठा। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था, जैसे एक प्यासे आदमी को सॉरी प्यासे आदमी को पानी पीने के बाद में अच्छा लगता है ना, सेम टू सेम मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आत्मा अंदर से तृप्त होती जा रही है, मेरी आत्मा अंदर से तृप्त हो रही है, मेरी आत्मा अंदर से इतनी शांति महसूस कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मैं वो कर रहा था जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। हालेलुया। जब भी प्रभु आपसे वचन से बात करे, उसका तरीका पता क्या है? कई बार हमें एक ही वचन 10 बार सुनने के लिए मिलेगा। 10 बार नहीं, 2 बार 3 बार, माफी चाहता हूं 10 बार ज्यादा होगा, 10 बार नहीं सुनने को मिलेगा। आप घर पे वचन पढ़ के आएंगे, सेम टू सेम प्रचार आपको सुनने को मिल जाएगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप उस काम को करें। प्रभु क्या कर रहा है? आपसे बात कर रहा है कि आप उस काम को करें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने पढ़ा और सेम टू सेम वचन प्रचारक कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो, उसने आकर आपको वही संदेश दे दिया। क्या लगता है? ये सडनली हो गया? परमेश्वर ने आपसे बात करी। कई बार हम वचन सोच रहे होते हैं मन में, आपकी बाइबल खोलेंगे अचानक से वही वचन आ जाएगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। एक सपना आप रिपीटली बार बार देखी जा रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे, हालेलुया,
ये उसका कम्युनिकेशन करने का, आपके साथ संचार करने का तरीका है। वचन बहुत जबरदस्त है। एक वचन को पढ़ो, दानियल की किताब, उसका 9वां अध्याय, बहुत फेवरेट वचनों में से है मेरे। दानियल के पहले, दूसरे, तीसरे कुछ वचनों को पढ़िए। दानियल की किताब 9वां अध्याय, उसके पहले, दूसरे कुछ वचनों को पढ़ेंगे प्लीज। मादी श्रेयस का पुत्र दारा, हाँ, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, हाँ, उसके राज्य के पहले वर्ष में हाँ, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। किसके द्वारा समझा? मेरी तरफ देखिए, कुछ दिनों के बाद स्क्रीन लगने वाली है, बोलो आमीन। आप में से भी कोई लगवा सकता, कोई बड़ी बात नहीं, पर हमने लगानी है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? फिर आपको वचन वहां पे नहीं, वचन कहां पे दिखाई देंगे? अरे इतनी बार बोल दिया, कोई तो सीरियस ले लो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हाँ पढ़िए। उसके राज्य के पहले वर्ष में, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा, यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, उस वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। किसके बाद पूरी हो जाएगी? कहां से समझा? कहां से पढ़ते हो? एक दो लोगों के हाँ हो रही है, और पढ़ते हो तो फिर समझे। पढ़ते ही नहीं है तो समझेंगे कैसे? इसने कहां से समझा? बहुत सारे लोगों से बातें करी दासों के द्वारा, सुनेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कैसे? सपनों के द्वारा सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? रात को पूरा दिन मोबाइल टक 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 चला के सोते हो, रात को भूतों वाले सपने आते हैं, बाद में कहते प्रभु बात नहीं करता। इंस्टाग्राम कितनी देर चलाया था, यूट्यूब कितनी देर चलाया था, फेसबुक पे कितना समय, ऐसे उंगली थकती नहीं है। और वो भी इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले और ये गेम वाले, आपको पता पूरे वेले हैं, वो आपके वेलेपन का पूरा फायदा उठाते हैं। रात को उल्लुओं की तरह मत जागिए, और रात सोने के लिए बनाई है यीशु मसीह के वचन के अनुसार। अरे अगर आपको मजबूरी है, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, या आपको कोई ऐसी समस्या है भी रात को आपको जागना पड़ता, तो वाजिब बात है, कोई काम भी नहीं है, रात को 1 बजे तक देख रहे हैं क्या? यूट्यूब। अभी समय मिला, इसको पढ़ो, बात करेगा। हालेलुया। रात किस लिए बनाई? मैं कहता हूं सपने देखने के लिए। क्या करने के लिए? किसके सपने? तो रात को तो हमने गाना देखा था, रील बनाई थी, रील देखी थी, बढ़िया अपनी पसंद की मूवी देखी थी, अपनी पसंद की पिक्चर देख के रात को सोए थे। ये हॉरर मूवी देखने वाले, ये भूतों के पिक्चर देखने वाले, समझ लो आप, अगर आप भूतों की पिक्चरें देखते, दुष्ट आत्मा 1001% आपके जीवन में काम करेगी, कोई रोक नहीं सकता। किसी पास्टर के पास प्रार्थना करा लेना जाके 20,000 रुपए देके, तो भी नहीं निकलेगी। हालेलुया। इसका अध्ययन करके सो रात को। दानियल से कैसे बात हुई? क्या पढ़ रहा था? क्या पढ़ रहा था? अबे बाजी की पढ़ रही? प्रभु ने वचन पढ़ रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था, शास्त्र के द्वारा प्रभु ने बात किया, भैया कुछ साल रह गए, 2-3 साल के बाद ये आजाद हो जाएंगे। हुए कि नहीं हुए? हालेलुया। कई बार प्रभु आपसे बात करेगा, आपका जीवन में पाप है। यहोशू, जकरिया की किताब 3 अध्याय को पढ़ना, बाइबल बताती यहोशू परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई करने के लिए गया। वो प्रार्थना कर रहा है, शैतान ऊपर खड़ा हुआ है ऐसे करके, वो भेंट चढ़ा रहा है, शैतान ऊपर खड़ा हुआ है। परमेश्वर का दूत उसको पता क्या कहता? ओ यहोशू, तेरे वस्त्र गंदे हैं। क्या है? बाइबल बताती
उसी समय यहोशू के वस्त्र बदल दिए गए। लिखा कि नहीं लिखा? पता क्या लिखा? पढ़िए एक बार, जकरिया की किताब 3 अध्याय 7 वचन पढ़िए एक बार। मैंने जो लिखा था उसमें से कुछ भी नहीं बोल पाया मैं। परमेश्वर का आत्मा जो कहता है वही होता है। पढ़िए जकरिया की किताब 3 अध्याय 7 वचन, 7 वचन से नहीं, यहोशू की किताब, सॉरी जकरिया की किताब उसका 3 अध्याय, हाँ 3 से पढ़िए एक बार। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हाँ तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, हाँ इसके ये मैले वस्त्र उतारो। हाँ फिर उसने उससे कहा, हाँ। देख मैंने तेरा धर्म दूर किया आपको है। पता, जब तक पाप जीवन में रहेगा, प्रभु की आवाज सुनेगी। हालेलुया। प्रभु की आवाज सुनेगी। क्या लगता है प्रभु पाप छोड़ने के लिए बोलता कि नहीं बोलता? और बोलो भाई, बोलता कि नहीं? हमने छोड़ा, हमने छोड़ा नहीं? छोड़ा तो प्रभु कह रहा आज छोड़ दो। पढ़ो आगे। उस समय यहोशू हाँ? तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हाँ? तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, हाँ? इसके ये मैले वस्त्र उतारो। हाँ? फिर उसने उनसे कहा, हाँ? देख मैंने तेरा धर्म दूर किया है। हाँ? और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हाँ? तब मैंने कहा, हाँ? इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। हाँ? अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी हाँ? और उसको वस्त्र पहनाए। हाँ? उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हाँ? तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, तब यहोवा के दूत ने यहोशू से चिताकर कहा। यहोशू से कौन बातें कर रहा है? हालेलुया। हमारे पास दूत आते हैं। पिक्चरें देखोगे तो कौन आएगा? किसकी पिक्चरें देखते हैं? तो फिर कौन आएगा? जिसको देखोगे वही तो आएगा। कोई लोग बोलते हैं हॉरर मूवी, आई लाइक इट। शैतान को भी तुम्हारे जैसे बंदे चाहिए जो उसकी पिक्चरें देखते हैं। गेमें खेलने वाले लोग, एक दिन एक बंदे के अंदर एक लेडीज प्रार्थना कर रही, दुष्ट आत्मा निकल रही थी, उसको 4 लोगों ने पकड़ा हुआ। दुष्ट आत्मा पता क्या बोल रही थी? गेमों को मैंने बनाया। क्या करने के लिए? लोगों की लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके अंदर उलझन लाने के लिए। थोड़ा डर लगे, इतनी मेहनत कहीं यार आंख लगा के बाइबल पढ़ने में की होती तो अब तक तू स्वर्ग में यीशु से बातें कर रहा होता। ऐसे लगे होते, ऐसे करके। कईयों ने तो स्पेशल गेमिंग मोबाइल लिए हुए गेम खेलने के लिए सिर्फ। फिर कहते दुष्ट आत्मा आ गई थी। कौन बुला रहा दुष्ट आत्मा को? हालेलुया। यार आप चलाते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता आप चलाते हैं, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं समझ जाओ, प्रभु बात कर रहा कि नहीं कर रहा। फिर 7 को पढ़ो जल्दी। सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया जो है, कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है, उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी, तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। हालेलुया। अरे तुझे मैं बिल्कुल पास रखूंगा, पर जो तुझे दिया तुझे उसकी क्या करनी है? दिया कि नहीं दिया जीवन? जीवन दिया कि नहीं? कैसे जीने के लिए? वचन के द्वारा प्रभु बात करता कि नहीं? दानियल से करी कि नहीं? नियम की किताब पढ़ लेना, वहां पर भी प्रभु ने वचन के माध्यम से बात, दासों के माध्यम से बात करता है कि नहीं? यशाया के द्वारा करी, यिर्मयाह के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करता है कि नहीं? सपने के द्वारा बात करता है कि नहीं? सुनेंगे। जैसे उसने दर्शन देखा उसी समय कहां पर चला गया? मैसिडोनिया में। उसी समय मक्की दुनिया में गया कि नहीं गया? हम इतने साल हो गए कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हम सुनते नहीं है। बोलो आज से, ऐसे आज से मैं यीशु मसीह की आवाज को सुनूंगा और करूंगा, यीशु के नाम में। आमीन। इस वचन के माध्यम से यहोवा आपको आशीष